नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज अपन कंप्यूटर जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगर दोस्तों एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न सही करना चाहते तो हमारे जो राजस्थान क्लासेस पर जो भी कंप्यूटर जीके की क्लासेस जो डाल रखी है वो सारी की सारी देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले 151 से शुरुआत करेंगे। दोस्तों जरा ध्यान देंगे, एक यहां पे ब्लैंक स्पेस में कौन सा ऑप्शन आएगा कि एक डेटा का कलेक्शन है जिसका एक नाम रहता है और जो कंप्यूटर में स्टोर होती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है मेरे दोस्तों। उसे आप फाइल भी कह सकते हैं, उसे आप डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। तो मेरे दोस्तों राइट आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन जाएगा। जी हाँ, जो भी भाई बहने सी ऑप्शन बता रहे उन सभी का बहुत बढ़िया राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। देखिए, एक फाइल या डॉक्यूमेंट, देखिए फाइल डॉक्यूमेंट दोनों कुछ भी कह सकते हो, डेटा का कलेक्शन है जिसका एक नाम रहता है और वो कंप्यूटर में स्टोर रहती है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था साहब। नंबर 2 प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिएगा, कंप्यूटर में फाइलों को देखिए फोल्डर में रखा कर व्यवस्थित रख सकते हैं या फिर फाइल में, या फिर ए और बी दोनों। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा? पूछा क्या है, कंप्यूटर में जो फाइलें होती है फाइलों को फोल्डर में रखा जाता है मेरे दोस्तों। बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे सभी भाई बहने। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है 153 कि फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क आदि में स्टोर कर सकते हैं। क्या स्टोर कर सकते हैं आप इसमें? फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट, ए और बी दोनों। देखिए दोस्तों, यहां पे ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो देखिए जरा, ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये डॉक्यूमेंट तो आप फोल्डर बनाकर भी फोल्डर में रख सकते हो और डॉक्यूमेंट को फाइल भी कहा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे ए और बी को लॉक कर देंगे मेरे दोस्तों। क्या करेंगे? ए और बी को। क्या पूछा है कि फ्लॉपी डिस्क में या जिप डिस्क में या कॉम्पैक्ट डिस्क में या हार्ड डिस्क में या फिर SD कार्ड में, जहां पर भी रखो ये एक डेटा हो जाएंगे और डेटा दोस्तों फाइल और फोल्डर स्टोर आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से बनेगा आंसर। जरा ध्यान देंगे कि कंप्यूटर में फाइल्स, फोल्डर और ड्राइव दिखता है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में फाइल्स, फोल्डर और ड्राइव जो दिखता है विंडोज एक्सप्लोरर में या टास्क बार में। फाइल्स, फोल्डर और ड्राइव ये तीनों जो है टास्क बार में तो सब नहीं दिखती। तो ये कहां पे दिखती दोस्तों? मेन्यू बार में भी नहीं दिखती, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन राइट होगा, विंडोज एक्सप्लोरर में दिखती है दोस्तों। विंडोज एक्सप्लोरर में दिखती है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, नंबर 155। राइट आंसर जरा देंगे कि कंप्यूटर में फाइल की लोकेशन को इंगित करता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपके व्यवहारिक ज्ञान वाले क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों बता दूं, आज हम इंटरनेट से जो जुड़े प्रश्न होते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसी क्लास में। तो लास्ट में क्वेश्चन बड़े अच्छे आने वाले हैं। कंप्यूटर में फाइल के लोकेशन को इंगित करता है फाइल का नाम, फाइल का पाथ, फोल्डर या डॉक्यूमेंट। बड़ा अच्छा प्रश्न है और इसको आप लॉक कर देंगे बी ऑप्शन के साथ। फाइल का पाथ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कैसा आता है। जी हाँ दोस्तों, अगला जो प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे कि माई कंप्यूटर, देखिए दोस्तों माई कंप्यूटर आता है एक, और ठीक है, माई कंप्यूटर, ओके ना। चलिए, तो ये माई कंप्यूटर जो है आपके कंप्यूटर की फाइल को दिखाता है या फोल्डर को दिखाता है या लोकेशन को दिखाता है या फिर ड्राइव को दिखाता है। देखिए दोस्तों, 156 का राइट आंसर जाएगा ड्राइव को दिखाना, ठीक है। माई कंप्यूटर जो है ना, माई कंप्यूटर आपके कंप्यूटर की क्या दिखाता है? ड्राइव दिखाता है कि इसमें कितनी ड्राइव है, मतलब कि इसमें हार्ड डिस्क जो है कितनी लगा रखी है, इस प्रकार से जो है बताता है। और दोस्तों प्रोसेसर भी बताता है उसमें। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देंगे कि फाइल एवं फोल्डर को परमानेंट डिलीट किया जा सकता है। लो साहब, ये आपके आ गई है कुंजियां और सेव दोस्तों, शिफ्ट डिलीट अल्ट। दोस्तों क्या जाएगा कि फाइल एवं फोल्डर को परमानेंट डिलीट के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबाएंगे तो ये आपका किस में जाएगा? ए ऑप्शन के साथ जाएगा। दोस्तों कंप्यूटर में परमानेंट डिलीट करने के लिए आप क्या दबाएंगे? एक शिफ्ट का बटन आता है, ठीक है, और एक आता है डिलीट का बटन।
दोनों को एक साथ में दबाएंगे तो बिल्कुल है जो वो परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगी। अगर आप केवल डिलीट बटन दबाते हैं तो दोस्तों वो फाइल कहाँ पे जाएगी, वो रिसाइकिल बिन में जाएगी, वो आप हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये प्रश्न आपसे किया जा रहा है कि भाई सामान्य अनुप्रयोग या फिर एप्लीकेशन जो है इनमें से कौन सी है। दोस्तों इनमें से सामान्य मतलब कि जब आप विंडोज डालते हैं एक कंप्यूटर में, ठीक है, विंडोज जैसा कि आपने इंस्टॉल किया या फिर अपलोड किया, जिसमें आपका जो सामान्य एप्लीकेशन या अनुप्रयोग आएगा वो आपको इंस्टॉल नहीं करना हो तो वो ऑटोमेटेड इंस्टॉल रहता है विंडोज में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये सारे के सारे जो है ना ये सामान्य है दोस्तों। ये टाइपिंग आपको बाद में डाल सकते हैं आप, या फिर टाइपिंग का इसके रूप में भी टाइपिंग ले सकते हैं, वर्ड पैड के रूप में, ठीक है। तो आपके जो है तीनों चीजें जो है बिल्कुल उपरोक्त सभी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पेंट भी आता है, वर्ड पैड है, टाइपिंग है, जैसा कि आप यहाँ पे बता दूं आपको नोट पैड भी है सब, ठीक है, जैसा कि कैलकुलेटर भी है दोस्तों। इस प्रकार के जो है ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे राइट आंसर क्या जाएगा, वर्ड पैड को रन कमांड से खोलने के लिए यहाँ पे एक कमांड होती है दोस्तों, RUNCOMMOND, ठीक है। रन कमांड एक होती है जो उसके द्वारा भी आप किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे वर्ड पैड को रन कमांड से खोलने की प्रक्रिया को कैसे आप खोल सकते हैं, तो दोस्तों write.exe, wait.exe, wrt.exe या root। दोस्तों राइट आंसर बता दूं सभी को, यहाँ पे आपका RITE.exe ये क्या है, ये इसका पाथ है दोस्तों, किसका, रन कमांड का, ठीक है। तो जैसे ही आप जो रन कमांड में लगाएंगे ये तो बिल्कुल है जो ओपन हो जाएगी आपकी वर्ड पैड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राइट आंसर बनेगा हर भाई हर बहन का, जरा ध्यान देंगे। एक्सटेंशन फाइल के प्रकार को बताता है। देखिए फाइल लोकेशन एक्सटेंशन फाइल के प्रकार को बताता है और प्रोग्राम इंगित करता है कि जिसमें फाइल बनाई जाती है, या फिर फाइल नाम होगा या फोल्डर नाम। देखिए दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है और फाइल नाम को यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा। किसको करेंगे, बी ऑप्शन को। प्रश्न को क्या समझे आप एक बार वापस से पढ़िएगा कि फाइल नाम जो है ना ये एक्सटेंशन फाइल के प्रकार को बताता है और प्रोग्राम इंगित करता है जिसमें फाइल बनाई गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर 61 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 161। देखिए दोस्तों नॉर्टन क्विक हिल, ठीक है साहब, क्विक हिल, अवीरा, कैस्पर्सकी या आदि, या फिर आप NPAV, ठीक है, NPAV हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ये जो है ना ये किसके उदाहरण है, जैसा कि वायरस एप्लीकेशन के, ठीक है, यूटिलिटी एप्लीकेशन के या एंटीवायरस एप्लीकेशन के, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों आपने क्विक हिल तो सुना ही होगा ना, बाकी तो नाम आपके लिए सेम मतलब कि थोड़े से पुराने हो सकते हैं, लेकिन इसको सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। ये सारे क्या है, एंटीवायरस एप्लीकेशन में दोस्तों। एंटीवायरस के लिए ये एक एप्लीकेशन आती है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आता है जो कि इंस्टॉल करते हैं जब अपन अपने कंप्यूटर में, तो उसमें जो वायरस उत्पन्न नहीं होते, उसके लिए एक वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। देखिए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है, लाइनेक्स है दोस्तों, ठीक है। क्या है, लाइनेक्स तो है, LINEX लाइनेक्स है साहब, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। यूनिक्स भी है दोस्तों, ठीक है, यूनिक्स भी है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडो भी है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं होगा, जो कि ये क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेरे दोस्तों, क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसे याद रखेंगे। एक बड़ा अच्छा प्रश्न है बिल्कुल दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि अपन है जो बिल्कुल अच्छे से थ्योरी में भी पढ़ सकते हैं कि मैं कंप्यूटर का बिल्कुल है जो कंप्यूटर थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूं, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए बहुत कम टाइम है, तो इसलिए दोस्तों क्वेश्चन आंसर ही मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोस्तों देखिएगा बिना यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट, DBMS, ठीक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कोई भी, देखिए बिना के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती मेरे दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर 163 का जाएगा बी ऑप्शन के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम,
ठीक है। तो अभी अपन ने क्या देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि आपके पास एक कंप्यूटर है जिसमें यदि माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया या फिर जो भी विंडो हो गया, ठीक है, विंडोज का हुआ विंडोज, ठीक है, यदि वो नहीं है तो वो कंप्यूटर बंद है, काम ही नहीं कर सकता है ना। तो दोस्तों देखिएगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो विंडो वगैरह है ना, तो आप याद रखेंगे। और दोस्तों देखिएगा DBMS, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम है, जो कि ये है आपका, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए दोस्तों 164 में कि कंप्यूटर को बूट करने से क्या अभिप्राय है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, मेरे दोस्तों ये बताना है। देखिए जरा ध्यान देंगे कि कंप्यूटर स्टैंड बाय मोड में करना, या कंप्यूटर स्टार्ट करना, या फिर कंप्यूटर शट डाउन करना, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर शुरू करना, ये नहीं होगा साहब, ठीक है, लास्ट तो होगा ही नहीं। कंप्यूटर शट डाउन करना ये भी नहीं होगा। बूट करने से तात्पर्य क्या होता है मेरे दोस्तों, बता चुका हूं पहले भी आपको, 150 क्वेश्चन आज तक अपन ने पढ़े इससे पहले। बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा, सबसे बड़ा अच्छा प्रश्न है साहब। अगला प्रश्न देखते हैं 165, यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर्स को भी टेम्पररी स्टोर करता है। तो देखिएगा ये फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को भी टेम्पररी स्टोर करता है, जैसा कि मैं आपको अभी भी बता चुका हूं। एक्स इनबॉक्स नहीं होगा, फोल्डर भी नहीं होगा, तो रिसाइकिल बिन हो जाएगा मेरे दोस्तों, बिन ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, और रिसाइकिल बिन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल इसको आप याद रखेंगे, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बिन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मतलब कि आप कोई भी फाइल डिलीट करते हैं, ठीक है, और टेम्परेरी जो है ना वो फाइल कहाँ चली जाती है, टेम्परेरी वो फाइल आपकी रिसाइकिल बिन में चली जाती है साहब। अगला प्रश्न 166 आपके स्क्रीन पे जरा ध्यान देंगे कि सरकार, विश्वविद्यालय, कंपनियां, बैंक, व्यक्ति आदि के कंप्यूटर आपस में इंटरनेट से जुड़े होते हैं या वेब पेज से या वेबसाइट से या ब्राउजर से। देखिए दोस्तों सबसे अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करें ना तो राइट आंसर वेब पेज नहीं होगा। देखिए दोस्तों जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो वेब पेज कैसे होगा, ठीक है। वेब पेज तो ये एक बिल्कुल आप कर सकते हैं ब्राउजर्स के माध्यम से। ब्राउजर्स जैसे हो गया, ब्राउजर कौन सा होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप गूगल क्रोम अपने मोबाइल में चलाते हैं, ये ब्राउजर है, ठीक है। जैसे कि आपको बता दूं माइक्रोसॉफ्ट एज है मान लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि एक्सप्लोरर है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा वगैरह है, ठीक है। तो ये सारे क्या ये ब्राउजर्स है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब वेबसाइट कौन सी है, जैसा कि आपने कोई भी एक वेबसाइट देख ली www. ठीक है, तो ये वाली क्या होती है, ये वेबसाइट होती है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ पे आपका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, इंटरनेट हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, सारा का सारा जो मैटर होता है ये इंटरनेट से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न, यहां से अपन सारे इंटरनेट के प्रश्न पढ़ेंगे। अधिकांश इंटरनेट सेवाएं किस मॉडल पर काम करती है दोस्तों, बताना है। क्लाइंट सर्वर, ड्रॉन मॉडल या प्रोक्समी। देखिए दोस्तों अधिकांश तो जो है ना इंटरनेट सेवाएं जो है किस मॉडल पर, किस आधारित काम करती है, जैसा कि क्लाइंट पर आधारित या फिर ड्रॉन या मॉडल मेरे दोस्तों सर्वर के माध्यम से करती है, ठीक है। ज़्यादातर इंटरनेट सेवाएं सर्वर हो जाता है, सर्वर हर एक दूसरे को जोड़ देते हैं, एक क्लाइंट पीसी होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है 168, जरा ध्यान देंगे। ईमेल भेजने और प्राप्त करने, वेब को ब्राउज करने, मूवी देखने आदि के कंप्यूटर में आवश्यक है। इस सब के लिए क्या आवश्यक है, इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर, स्कैनर या फिर स्पीकर। दोस्तों इसमें कौन है नहीं बताएंगे साहब, ये बहुत सिंपल प्रश्न है। ऐसे अगर प्रश्न पूछ ले जाए इंटरनेट से संबंधित और व्यवहारिक ज्ञान वाले तो आप कोई गलत नहीं करेंगे मेरे दोस्तों। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जो भी आप काम करो इंटरनेट के बिना नहीं कर सकते, है ना। मतलब कि जो जैसा कि आपको बताया है कंप्यूटर मोबाइल इसमें प्रश्न में, वैसे उसके हिसाब से। चलिए दोस्तों 169 आपकी स्क्रीन पर आया है कि कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आवश्यक क्या होता है। देखिए कंप्यूटर में इंटरनेट को जोड़ने के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। तो इंटरनेट कनेक्शन है या वेब ब्राउजर है या ए और बी दोनों या फिर बिल्कुल साहब। देखिए दोस्तों पहली बात तो होगी आपके इंटरनेट कनेक्शन की, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, फिर आपके वेब ब्राउजर भी होंगे ना, जब जैसे कि गूगल क्रोम होगा ही नहीं
तो आप उसमें काम कैसे करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप जो ए और बी दोनों करेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, जो भी भाई बहन सी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए 170 क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन पाने के लिए आवश्यकता होती है, कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन पाने के लिए आवश्यकता किसकी होती है, इंटरनेट सेवा प्रदाता की या मॉडेम की, ए और बी दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों उसी प्रकार से पहली बात तो कि इंटरनेट सेवा प्रदाता की आपका जो सर्विस प्रोवाइडर कौन है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है वो उसकी जरूरत होगी, उसके बिना हम नहीं कर सकते। और दूसरा मॉडेम की, तो दोनों चीजों की आवश्यकता होगी मेरे दोस्तों। तो आप राइट किसको करेंगे, सी ऑप्शन को राइट आंसर कर देंगे दोस्तों। बड़ा अच्छा प्रश्न है। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं। 171 आपके स्क्रीन पे है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा, जल्दी से आंसर बनेगा। देखिए दोस्तों इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ISP, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता, ठीक है साहब, हो गए ना क्लियर। तो को विभिन्न रूपों में व्यवस्थित किया जा सकता है, वाणिज्यिक, समुदाय स्वामित्व वाली या गैर लाभकारी या निजी स्वामित्व। देखिए दोस्तों क्या पूछा, ISP जो है वो विभिन्न व्यवस्थित किया जाता है, विभिन्न रूपों में, मतलब कि व्यवस्थित, बिल्कुल साहब सभी रूपों में कर सकता है। निजी स्वामित्व में भी है, गैर लाभकारी है, स्वामित्व वाली जो भी समुदाय वगैरह है, ठीक है। तो डी ऑप्शन को लॉक कर दिया आपने यहाँ पे भी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है साहब, जी हाँ हेलो, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक डिवाइस या प्रोग्राम है, क्या इनमें से क्या जो है एक डिवाइस या फिर प्रोग्राम है जो डाटा संचारित या ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटर को सक्षम बनाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों मॉडेम, डी ऑप्शन, ठीक है। क्या पूछा है, देखिए एक डिवाइस प्रोग्राम जो डाटा संचारित ट्रांसफर करने के लिए एक कंप्यूटर को दूसरे में सक्षम करता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल है, जो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जरा ध्यान देंगे। देखिए 173 में कि कंप्यूटर में जानकारी में संग्रहित की जाती है, कंप्यूटर में देखिए इंफॉर्मेशन एनालॉग या डिजिटल फॉर्म या मॉडेम या अप्रोक्स, सभी किसकी जानकारी जो है जानकारी में संग्रहित की जाती है मेरे दोस्तों। यहाँ पे भी आपका राइट आंसर जाएगा डिजिटल फॉर्म के साथ। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, डिजिटल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों। चलेगा अच्छा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बात कर, यहाँ पे जो अपन ने बात की ना कंप्यूटर, देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन ने बात की ना इसकी, तो ये जो डाटा वो नहीं है जो इमेज वगैरह है या फिर कोई ऑडियो वगैरह है, वो डाटा दोस्तों नहीं, ये डाटा अपन ट्रांसफर वाली वो बात करें जहाँ पे देखिए इंटरनेट वाला डाटा, ठीक है, इंटरनेट वाला डाटा। तो इसको याद रखेंगे, मॉडेम के द्वारा ही है जो संचारित किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 174 साहब, जल्दी से आंसर बनेगा। टेलीफोन लाइनों में जानकारी संचारित की जाती है इंफॉर्मेशन एनालॉग से या फिर डिजिटल फॉर्म से या मॉडेम से, अप्रोक्स सभी मेरे दोस्तों इंफॉर्मेशन एनालॉग फॉर्म, ठीक है, इंफॉर्मेशन एनालॉग फॉर्म, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे IFIEF दोस्तों, ठीक है, तो याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि साहब मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त में जो रूप है वो कौन सा है, मॉडेम है, डाटा है, ISP या एक्सटर्नल है मेरे दोस्तों। यहाँ पे इसको लॉक कर दीजिएगा, ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे, मॉडर्न हो जाए, मॉडेम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ISP का मैं आपको बता चुका हूं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है साहब। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, मॉडेम के प्रकार जो है वो कौन से दोस्तों, ये बताना है, जल्दी से आंसर बताएंगे। मॉडेम के प्रकार जो है ना, इंटरनल मॉडेम, बाहरी मॉडेम, PC कार्ड मॉडेम या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों मॉडेम को जो है ना, मॉडेम के तीनों प्रकार है, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लॉक कर देंगे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है साहब, ओके। चलिए अगला प्रश्न नंबर 177 आपसे पूछा जा रहा है साहब। जी हाँ, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देंगे कि इंटरनल है, ठीक है, ना कि एक्सटर्नल। इंटरनल मॉडेम किस प्रकार के कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है।
जैसा कि डेस्कटॉप, लैपटॉप में एक डेस्कटॉप अलग होता है, एक लैपटॉप अलग होता है, ठीक है। और या फिर मोबाइल में दोस्तों राइट आंसर इंटरनल मॉडेम जो है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट होगा, कहीं भी इसको आप कर सकते हैं, इंटरनल है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आंतरिक मॉडेम के प्रकार है। आंतरिक मॉडेम के प्रकार दोस्तों आपको बताना है, आंतरिक मॉडेम के प्रकार कौन सा है, डायल अप है, वाईफाई है, ए और बी दोनों है। देखिए पूछा क्या है, आंतरिक मॉडेम दोस्तों, ठीक है। जैसा कि डायल अप है, एक डायल अप की सेटिंग आती है दोस्तों कंप्यूटर में, जहां से आप है जो इसको इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। एक वाईफाई भी जो आती है, वाईफाई से जो आपका मोबाइल जैसे हो गया, ठीक है, और कंप्यूटर में वाईफाई सेटअप है, आपने अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है तो आपका वो आंतरिक मॉडेम हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, राइट आंसर क्या जाएगा, टेलीफोन लाइन से जुड़ने वाले मॉडेम जो है वो कौन से है। टेलीफोन लाइन से जुड़ने वाले मॉडेम जो है इंटरनल मॉडेम या बाहरी मॉडेम या पीसी कार्ड मॉडेम या फिर उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों राइट आंसर सी ऑप्शन जाएगा या बी ऑप्शन या फिर डी, कौन सा होगा, टेलीफोन लाइन से जुड़ने वाले मॉडेम को बाहरी मॉडेम कहते हैं दोस्तों, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे चलेगा, 180 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखिए पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए बनाया गया मॉडेम दोस्तों कौन सा है, देखिए मॉडेम है, पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए बनाया गया जो मॉडेम है वो कौन सा है दोस्तों। देखिए आप भाई बहने कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसको याद कर लेंगे दोस्तों तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है आपका। बी ऑप्शन यहाँ पर भी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। सभी मॉडेम के बारे में बात कर लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखे। एक और क्वेश्चन आपका रहेगा, एक क्वेश्चन और रहेगा मॉडेम का, ठीक है। 181 देखिए दोस्तों, बाहरी और आंतरिक मॉडेम के एक संयोजन की तरह है, बाहरी और आंतरिक मॉडेम के एक संयोजन की तरह है इंटरनल मॉडेम, बाहरी मॉडेम या पीसी मॉडेम या फिर उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर करेंगे आप सभी भाई बहने सी ऑप्शन को, पीसी मॉडेम हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अब मॉडेम के क्वेश्चन जो थे ना 6-7 ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मजेदार क्वेश्चन आने वाले। इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार कौन से है दोस्तों ये बताना है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार जो है ना, डायल अप, ब्रॉडबैंड और मोबाइल, या वाईफाई, डीएसएल, या केबल और उपग्रह, या उपरोक्त सभी। दोस्तों देखिएगा कितना अच्छा प्रश्न पूछा है आपसे। इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार मोबाइल से भी कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड आपको आता है, आपको पता है आता है, और डायल अप से मैं आपको बता चुका हूं। वाईफाई से भी कर सकते हैं, डीएसएल से भी कर सकते हैं, एक मॉडेम की तरह एक डीएसएल होता है दोस्तों, ठीक है। केबल तो है ही है, केबल की जरूरत होती है, और दोस्तों एक उपग्रह। तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है सभी का। अब देखिए दोस्तों www. देखिए दोस्तों इसका पूरा नाम बताना है, www का पूरा नाम ये कौन नहीं जानते साहब, सभी को पता होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब होगा, वर्ल्ड वेब होगा, या वेब वाइड होगा, या वाइड वेब वर्ल्ड होगा। मेरे दोस्तों सभी के सभी अलग अलग ऑप्शन है, आपका ये ऑप्शन जाएगा। जो भी भाई बने वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं इस क्वेश्चंस के बारे में। चलिए ये हो गया आपका राइट आंसर। अब अगला प्रश्न पूछा ये जा रहा है दोस्तों, ये प्रश्न क्या है जरा ध्यान देंगे। 184 कि आमतौर पर सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन जो होता है वो कौन सा होता है। आमतौर पर सबसे धीमी गति वाला इंटरनेट कनेक्शन दोस्तों, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रॉडबैंड सबसे सुपर फास्ट होता है साहब, डायल अप बिल्कुल दोस्तों, डायल अप जो होता है ये सबसे धीमी गति वाला इंटरनेट कनेक्शन होता है। तो इसको आप लॉक कर देंगे, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा मेरे दोस्तों। और अगला प्रश्न ये रहा कि आमतौर पर सबसे हाई स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन। लो साहब ये क्वेश्चन भी आ गया आपका, अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको पहले भी इसका आंसर बता चुका हूं, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों ब्रॉडबैंड हो जाएगा। हाई स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है, ब्रॉडबैंड है। सबसे धीमी वाला कौन सा है दोस्तों, धीमी स्पीड वाला, स्लो स्पीड वाला, तो वो है आपका डायल अप दोस्तों, डायल अप। फिलहाल तो अपने तो दोस्तों बात करें तो लाइव क्लास में तो सारे के सारे धीमे ही है वैसे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अपन है जो जैसे तैसे जो पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों 186 वाईफाई की रेंज जो है घर के अंदर, घर के भीतर भी लगभग इतनी जो होती है उसकी सीमा होती है ना,
वो कहाँ तक उसकी रेंज होती है ये बताना है दोस्तों। 30 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 10 मीटर। अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर आप सभी का जाएगा ए ऑप्शन के साथ, 20 मीटर के साथ दोस्तों। सबसे शानदार प्रश्न था, ठीक है साहब। अगला प्रश्न पूछा ये जा रहा है साहब कि 187 केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता के बिना ही इंटरनेट को जोड़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न है। केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता के बिना ही इंटरनेट को जोड़ सकते हैं। तो केबल, डीएसएल, डायल अप या उपग्रह। राइट आंसर जाएगा तो किसके साथ जाएगा दोस्तों? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जल्दी से बताएंगे आंसर, और डी ऑप्शन को आप करेंगे उपग्रह के साथ। अगला प्रश्न है 188। देखिए दोस्तों, सबसे लोकप्रिय ब्राउजर जो है वो कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है। एक्सप्लोरर का नाम दोस्तों चेंज करके अब एज कर लिया है, ठीक है साहब। या फिर गूगल क्रोम है, या फायरफॉक्स है, या ए और बी दोनों है दोस्तों। सबसे अच्छा प्रश्न है, ए और बी आप लॉक कर देना यहाँ पे, ठीक है। फायरफॉक्स इतना लोकप्रिय नहीं है, इतना पॉपुलर नहीं है, बाकी जो दोनों है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्या कहते हैं, एज वगैरह, ये है जो बिल्कुल याद रखेंगे। अगला प्रश्न 189 दोस्तों पूछा ये जा रहा है कि एक सर्च इंजन वास्तविक समय में प्रक्रियाओं को संभालता है, जैसे कि वेब क्रोलिंग या स्पाइडर या फिर इंडेक्सिंग या फिर सर्चित, या फिर इनमें से उपरोक्त सभी होगा। तो मेरे दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर उपरोक्त सभी को ही राइट करेंगे। एक सर्च इंजन वास्तविक समय में प्रक्रियाओं को संभालता है, वेब क्रॉलिंग, स्पाइडर या इंडेक्सिंग और सर्चित सभी में बिल्कुल दोस्तों डी ऑप्शन होगा, सभी को संभालता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए 190 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गूगल, बिंग, याहू जो है ना, ये सारे के सारे जो है ये किसके उदाहरण है? गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया। दोस्तों सबसे अच्छा प्रश्न है वेब पेज का, होम पेज का, ब्राउजर पेज का, या फिर सर्च इंजन का। देखिए दोस्तों, सर्च इंजन जो होते हैं ना, जैसे कि आपने देखा कि गूगल है, केवल और केवल गूगल है दोस्तों। तो ये आप गूगल पे गए तो ये क्या है? एक सर्च इंजन है दोस्तों, ठीक है। आप डी ऑप्शन को यहाँ पे लॉक कर देना। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको कभी कभी बीइंग ओपन दिखाई देता है, ठीक है, जैसे कि याहू भी आप ओपन कर सकते हैं कभी। तो दोस्तों ये है जो सारे के सारे क्या है? सर्च इंजन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 200 तक प्रश्न पढ़ेंगे, मतलब कि 50 प्रश्न कंप्लीट करेंगे आधे घंटे में दोस्तों, है ना। चलिए, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल जो 1993 से उपयोग में है कहा जाता है। राइट आंसर क्या जाएगा? ईमेल, मेल, मेल बॉक्स या फिर मेल पावर। मेरे दोस्तों सबसे अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ, ईमेल दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो जो 1993 से उपयोग में है, जो ईमेल होगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न 192 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 192, आज का ईमेल सिस्टम किस मॉडल पर कार्य करता है? देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अब इसको याद रखेंगे। अब इस सिस्टम को किस मॉडल पर कार्य करता है मेरे दोस्तों? स्टोर फॉरवर्ड या मेल पावर, या ए और बी दोनों। राइट आंसर इसमें मेरे दोस्तों करेंगे आप ए ऑप्शन को, स्टोर वे फॉरवर्ड कर लेंगे दोस्तों। लॉक कर देना ए ऑप्शन को। आगे बढ़ेंगे 193 को देखेंगे। इंटरनेट ईमेल मैसेज के भाग होते हैं। देखिए दोस्तों, इंटरनेट ईमेल मैसेज के भाग होते हैं, संदेश एनवलप या संदेश हेडर या मैसेज बॉडी या उपरोक्त सभी। यहाँ पे इसको आप डी ऑप्शन के साथ लॉक करेंगे मेरे दोस्तों। डी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। मैं फटाफट में हूँ, लास्ट वाले क्वेश्चन आपके जल्दी में हो जाए तो बेहतरीन है ना। तो सभी का राइट होगा। संदेश एनवलप भी कह सकते हैं, संदेश हेडर, मैसेज बॉडी, सब कुछ है जो डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न 194, जरा ध्यान देंगे। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि लोकप्रिय जो ईमेल है ना, ईमेल प्लेटफॉर्म को या फिर जो ईमेल जो है ये कौन सी ईमेल है दोस्तों? लोकप्रिय, पॉपुलर बताना है आपको, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों जीमेल होगा। एक आप जीमेल तो आपने बनाई है, रखी है ना। एक याहू मेल भी है, इसी प्रकार एक याहू मेल भी है दोस्तों, और इसी प्रकार एक आउटलुक मेल भी है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो सारे के सारे जो है ना ये डी ऑप्शन राइट होगा। तीनों के तीनों पॉपुलर है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है।
195 पे पूछा जा रहा है कि जीमेल में नया ईमेल भेजने के लिए किस पर क्लिक करना पड़ता है। जीमेल में नया ईमेल भेजने के लिए किस पर क्लिक करना पड़ता है? तो दोस्तों इनबॉक्स पर, कंपोज पर, सेंड मेल पर या स्पैम पर। देखिए दोस्तों कितना सिंपल प्रश्न है मेरे दोस्तों, कितना आसान प्रश्न है। राइट आंसर बी ऑप्शन जाएगा ना, एक कंपोज का ऑप्शन आएगा मेरे दोस्तों। अभी ये जो कंपोज का ऑप्शन आता है, ठीक है, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो एक न्यू ईमेल आप कर सकेंगे वहां से, ठीक है, BC CCC जो भी है ना, तो आप है जो ये आ गया, देखिए CC का मतलब है जो क्या होगा, देखिए ईमेल में CC का अर्थ क्या होता है ये बताना है, ठीक है साहब। ब्लाइंड, देखिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी या कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन या फिर कॉपी ओनली। तो देखिए दोस्तों CC का ऑप्शन अर्थ होता है कार्बन कॉपी, ठीक है साहब, क्या हो जाएगा, कार्बन कॉपी इसका अर्थ होता है मेरे दोस्तों। आगे बढ़े तो अगला प्रश्न एक आएगा आपका BCC, ठीक है, तो ये आ गया BCC। दोस्तों राइट आंसर इसका क्या जाएगा, देखिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी या फिर ब्लाइंड कार्बन या कार्बन कॉपी या फिर बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी दोस्तों आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। वो क्या है, वो केवल CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, फुल फॉर्म है दोस्तों, ठीक है, इसकी कार्बन कॉपी और इसका फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बस इतना सा अंतर है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसके बारे में अपन वन लाइनर में जरूर पढ़ेंगे कि जो इसका अर्थ क्या होता है, पूर्ण रूप से अर्थ भी जरूर पढ़ेंगे, नो टेंशन रहिएगा। 198 क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इनबॉक्स, सेंड, ड्राफ्ट, स्पैम, ट्रेस आदि जो है ना, ये किसके भाग है दोस्तों? ऐसे जो आते हैं ना ऑप्शंस या फिर जो पार्ट है ये किसके, इनबॉक्स वगैरह हो गया, सेंड हो गया, ड्राफ्ट हो गया, स्पैम हो गया, ट्रेस हो गया, तो मेरे दोस्तों ईमेल होगा ना, ये आप देख नहीं पाते कभी, आपने जैसे जीमेल अपने मोबाइल में ओपन किए तो वहाँ पे ट्रेस का भी ऑप्शन होगा, स्पैम का भी होगा, ड्राफ्ट होगा, सेंड होगा, इनबॉक्स, सारे के सारे जो ऑप्शन है आपको देखने को मिल जाएंगे। 199 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए जरा एक बार में कई प्राप्तकर्ताओं को एक ईमेल भेजने के लिए मुख्यतः देखिएगा, ये आपका आ भी गया है, एक का आंसर तो आपका आ भी गया है। एक बार में कई प्राप्तकर्ताओं को एक ईमेल भेजने के लिए मुख्यतः टू का प्रयोग भी कर सकते हैं, CC का प्रयोग भी कर सकते हैं और BCC का प्रयोग भी कर सकते हैं, और डी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखें। ये रहा, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या पूछा है, जरा ध्यान देंगे। 200 नंबर प्रश्न ये पूछा है आपसे कि विशेष और गोपनीय ईमेल संदेशों के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने एक किसी, देखिए 5 जनों को मेल किया, ठीक है, 5 जनों को मैं मेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए पांचों की आईडी है ना, पांचों की आईडी एक ही मेल, जैसे कि मैंने एक फाइल अटैच कर ली, एक फाइल है जो अटैच कर ली। अब एक फाइल अटैच कर ली एक मेल में और वहां पे मेल आईडी मैंने BCC करके, ठीक है, CC वाला नहीं करके BCC करके किया है ना। BCC करेंगे तो क्या होगा, उसमें और भी आप मेल ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने 5 जनों की मेल ऐड कर ली, तो उनको पता नहीं चलेगा आगे वालों कि हम सबको है जो मेल किया है, उनको यही लगेगा कि है जो मैंने मुझे अकेले को मेल किया। तो ये ऐसा जो होता है वो BCC में होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपका D और C ऑप्शन आपका राइट होगा। अब देखिए दोस्तों अपन ने आज पढ़े हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि अपन ने टोटली जो है अपन ने 30 मिनट लिए हैं, 30 से 31 मिनट लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और बाहर आके कमेंट सेक्शन में बड़ा सा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्लास कैसे लगी। और मेरे दोस्तों बात करूं अगर सब्सक्राइब की तो पहली बार होंगे आप, मुझे बताएं, और पहली बार है तो सब्सक्राइब करना भूलना ही मत, ठीक है साहब। और क्लास के बारे में बाहर आके फीडबैक जरूर देना। और दोस्तों 1 लाइनर क्वेश्चन भी मैं आपको देने वाला हूं, 1 लाइनर क्वेश्चन भी मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। तो आप सभी भाई बहने मेरे साथ अभी से जुड़ जाइएगा, ताकि ये जो आपको 1 लाइनर क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर के भी मिल जाएंगे जल्दी एग्जाम से पहले, ठीक है साहब। चलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।